ये बोल रहे हैं, तिरंगा हाथ में लिए, कोई संगठन का झंडा हाथ में नहीं लिए। उस समय भी अगर इनके पेट में दर्द हो रहा है तो इससे ये समझ रहा है, वो घबरा रहे हैं कि इनका नैरेटिव टूटता हुआ दिख रहा है। आपने देखा हो ना, जैसे जय श्री राम के नारे ये लगा रहे हैं, इनका जो बड़ा गुरु है वो बिहार में रैली कर रहा है। सबका है, एक हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, क्रिश्चियन का भी है, ईसाई का भी है, सिख का भी है। ये बताएंगे क्या कि किसका है? साले गद्दार लोग। और अमित शाह गए तो रेड कारपेट पे चल रहे हैं, वहाँ कोई राजा महाराजा हो गया आप। जंतर मंतर पर मौजूद है, जहां एक तरफ भारत माता की नारेबाजी की जा रही है देश एक के बाद से, दूसरी तरफ जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो देखिए सामने पूरी तरीके से, तो देखिए यहाँ पर कुछ लोग हैं, चेहरे पे दर्द। हाँ, आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं भारत माता की, उधर से जय श्री राम के नारे। हाँ, तो हम पूछना चाह रहे हैं कि जय श्री राम बोल के उनका मतलब क्या है? इस समय यहाँ पर जब ये जिस मुद्दे पर ये हो रहा है, यहाँ पर हम तिरंगा रैली निकाल कर लेकर आ रहे हैं। जय श्री राम, जय सिया राम, हम भारत माता की जय कहेंगे, क्योंकि हमारे भगवान को उन्होंने उकसाने का और नफरत फैलाने का एक जरिया बनाया। तो एक हिंदू होते हुए, एक प्रैक्टिशनर हिंदू होते हुए, बचपन से मैं ये धर्म को मानती हूँ और आगे भी मानती रहूँगी। मुझे दुख होता है कि मेरे भगवान को आपने आतंकवाद का जो है एक तरह से मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें उस बात पे गुस्सा आती है। यहाँ पर पूरे देश भर से युवा आए हुए हैं, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, हमें वो यात्रा निकालने से रोका गया। इन लोगों को यहाँ पर आने के लिए पुलिस ने बिल्कुल रोका नहीं। अगर आप जय श्री राम बोल रहे हो, आप मंदिर में बोलिए, आप मंदिर में बोलते नहीं है। आप हनुमान चालीसा मुसलमान को देखने के बाद आपको याद आती है, अभी खड़ा करके बोल देंगे तो 2 लाइन के ऊपर आएगी नहीं इन लोगों को। तो इस तरीके का माहौल इस देश में और खास करके मेरे धर्म के लिए बहुत ही हानिकारक है और मैं इसके खिलाफ हूँ। क्या आपको लगता है इस दर्दनाक घटना के बाद भी यही कोशिश पूरे देश में की जा रही है? बिल्कुल, लेकिन ये देश का फैब्रिक और इस देश का डीएनए सेक्युलर और लिबरल है। आज जब हम देख रहे हैं कि गुजरात के लोग, महाराष्ट्र के लोग, कर्नाटका के लोग, वो लोगों ने खुद, शायद उधर भी कुछ लोग बहस कर रहे हैं इस पूरे मुद्दे पे। जी देखिए, इस तरफ भी कुछ लोग हैं जो तो राम के नारे को कोई भड़काऊ कहेगा तो हम सहन नहीं करेंगे। भड़काऊ नारा नहीं है, ये देश का मुद्दा है, ये पूरे भारत का मुद्दा है। इसको क्या लोग धर्म का मुद्दा बनाने में नहीं, जो भी लोग हैं ये कुछ हो गए बेवकूफ लोग, पर ये देश का मुद्दा है। आज देश एक मुठ है, पूरा देश आज जो ये इतना बड़ा, देखिए पूरा विवाद उधर है, वो जय श्री के नारे को चैंट कर रहे हैं और कुछ लोग उसी पे, क्योंकि आज जहां पूरा देश एकजुट होकर के इस पूरे मुद्दे पर एक्शन की बात कर रहा है, सरकार से जवाबदेही कर रहा है, वहीं पर कुछ लोग जो है इसको हिंदू मुसलमान करने पे पूरी तरीके से लगे हुए हैं। मैम, जैसे हमारी बातों पर उन्होंने अभी सवाल उठाया, अगर आपने दिल से जय श्री राम बोला है तो आपको क्यों लग रहा है कि आपने भड़काया है? अगर आपको कोई सामने से जय माता दी बोल रहा है या भारत माता की जय बोल रहा है तो आपको उसमें दिक्कत क्यों हो रही है? आपको मतलब सिर्फ एक धर्म के नाम को इस तरीके से मिसयूज करना है, तो हम हिंदू भी यहाँ पर खड़े हैं और हम आपके खिलाफ हैं। इस देश के फैब्रिक ये है कि खुद ऐसे टूरिस्टों ने बोला है, खुद बोला है कि कश्मीर के लोग उनका साथ दे रहे थे। इस तरीके से बोल के जाना ये बहुत ही गलत चीज हुई है। मैम, एक नैरेटिव पूरी तरीके से सेट करने की कोशिश की है बड़े बड़े मीडिया हाउसेस द्वारा, बहुत बड़ी कोशिश की गई है, लेकिन ये कोशिश में वो इस बार नाकाम रहे हैं। इस बार वो उनके चेहरे पर फिर से उलट कर आई है। जरा सी भी शर्म होगी तो अमित शाह जी अभी अपना इस्तीफा देंगे। इस तरीके की नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। अब कई वीडियोस आ रही है जहाँ पे मुसलमानों को टॉर्चर, काम पे से हटा दिया जा रहा है, उनको कश्मीरियों के साथ भेदभाव, देखिए वहाँ पर भी लगातार नारेबाजी। ये शिवसेना के लोग आए हैं महाराष्ट्र से, एकनाथ शिंदे जी के लोग आए हैं महाराष्ट्र से। इनका काम ही ये है, इनका काम महाराष्ट्र, मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ, वहाँ पर भी लड़कियों को धमकाना इनका काम ही ये है। लेकिन
ऐसे नारेबाजी करना क्या मैसेज ये लोग इससे इनकी मैच्योरिटी दिखती है, इस शिवसेना पार्टी की मैच्योरिटी यहाँ पर दिख रही है कि यहाँ पर युवा के लोग जब यहाँ युवा आए हैं सारे और भारत माता की जय बोल रहे हैं, तिरंगा हाथ में लिए, कोई संगठन का झंडा हाथ में नहीं लिए, उस समय भी अगर इनके पेट में दर्द हो रहा है तो इससे ये समझ रहा है, वो घबरा रहे हैं कि इनका नैरेटिव टूटता हुआ दिख रहा है। अरे शेख ना हो जाए। ठेका लेकर रखा है क्या इन्होंने हिंदुओं का? ठेका लेकर रखा है क्या भारत माता का? ये हम सबका है, एक हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, क्रिश्चियन का भी है, ईसाई का भी है, सिख का भी है। ये बताएंगे क्या कि किसका है? साले गद्दार लोग। ये बिल्कुल सही बात है सर, ये तरीके से नारेबाजी। मेरी बात सुनो, ये पूछ रहे सवाल रॉबर्ट वाड्रा से पूछो। रॉबर्ट वाड्रा इस देश में है क्या? सवाल तो नरेंद्र मोदी हमेशा से पूछना चाहिए। वो का कल चुनावी मीटिंग कर रहे हैं उस नीतीश कुमार के साथ, पता ही नहीं देश में कोई फौजी मरा है क्या? वो घटिया पहुंचे हुए और लगातार अब देखिए इस पूरे मामले के बाद अमित शाह इस्तीफा दो की मांग उठ गई है। बेहद यहाँ पे जो है स्थिति अभी गर्म हो चुकी है। पुलिस एक तरफ रोक रही है, किस तरीके से धार्मिक नारेबाजी यहाँ पर पूरी तरीके से की है। बीएचपी के लोग थे, अब यहाँ पर देखिए पूरी तरीके से लोग काफी गुस्से में आ चुके हैं और पुलिस उनको हटाने की कोशिश कर रही है। इस्तीफे की मांग 300 किलोमीटर इस्तीफे की मांग यहाँ से उठ गई है। बहुत सारे लोग यहाँ पर भगवा ड्रेस पहन करके पूरे जो है यहाँ पर लगातार जय श्री राम के नारों का उच्चारण कर रहे थे, जिसके बाद लोगों को आपत्ति हुई कि जब यहाँ पर कोई पार्टी का झंडा नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं की जा रही, कोई ऐसी स्पीच नहीं की जा रही। ये एक धरना स्थल है जहाँ पर लोग अलग अलग मांग को लेकर के पहुँचते हैं। ऐसे में इस तरीके की नारेबाजी करना कहीं ना कहीं देश को तोड़ने जैसी बातचीत हो रही है और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के। जो है यहाँ पर ये क्या कहते हैं सर, क्या कुछ कहेंगे? यहाँ पर नारेबाजी, आप लोग यहाँ देश की बात कर रहे हैं, लोग यहाँ पे जय श्री राम के नारे। आप सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मोदी जी की जो पुलिस खड़ी है ना, हम कोई अपने कांग्रेस का झंडा लेके थोड़ी जा रहे हैं, तिरंगा झंडा लेके यात्रा निकाल रहे थे। आपको हमको तो रोक रहे हैं, ये उनको रोकना चाहिए था। जहाँ 2000 जो लोग घूमने आए थे वहाँ सुरक्षा एक भी जवान तैनात नहीं था सुरक्षा में। अरे हमको रोक रहे हैं। जो उनकी 28 लोगों की जो शहादत हुई है, आगे आ जाइए। लेकिन इस पूरे मुद्दे पे जो धार्मिकरण किया जा रहा है, देखिए लोग आप जैसे यहाँ पे क्या करो जय श्री के नारे लगा रहे हैं, कोई कह रहा है कि आतंकवाद का धर्म होता है, वो मुसलमान होता है। जय श्री राम के नारे तो वो लगा रहे हैं, आपने देखा हो ना, जैसे जय श्री राम के नारे ये लगा रहे हैं। इनका जो बड़ा गुरु है वो बिहार में रैली कर रहा है, आपने देखा है। इनका जो बड़ा एक्शन होगा, इनका जो बड़ा, जय श्री राम को मैं भी मानता हूँ, जय श्री राम को मैं भी मानता हूँ, पर जो ये नारे लगा रहे हैं ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको तो पता है कि बिहार में जो चुनाव आने वाले ना, 2-3 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, सारा मुद्दा बिहार के लिए इन्होंने रचा है। सारा षड्यंत्र जो भी रचा है सब बिहार के लिए रचा है। बड़ी साजिश निकल करके आई, बहुत बड़ी साजिश। ये सोचो ना, जहाँ 2000 आदमी घूमने गए हैं। बीजेपी इतनी घटिया राजनीति पर उतर चुकी है कि एक चुनाव जीतने के लिए सबसे घटिया राजनीति अगर कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। 2019 में पुलवामा हमला हुआ था, 44 जवान शहीद हुए थे। 44 जवान शहीद हुए थे, आपने देखा था, सुना भी होगा। इनके घर से कौन गया है? किसी माँ का तो बेटा गया। लेकिन अमित शाह तो भावुक हो जाते हैं, कश्मीर जाते हैं, रोने लग जाते हैं। सबसे बड़ी बात है, देखो अमित शाह गए तो रेड कारपेट पे चल रहे हैं। वहाँ कोई राजा महाराजा हो गया आप? रेड कारपेट पे चलने का मतलब क्या है? रेड कारपेट पे तो चलते तो वो चलते जो राजा महाराजा चलते हैं। अरे हमारे नेता राहुल गांधी जी आज कश्मीर में गए लोगों से मिलने, मोदी जी गए वहाँ पे। तो बिहार गए, बिहार से कह रहे हैं बड़ा एक्शन होगा जैसा सोचा भी नहीं। एक्शन, अगर एक्शन करने की बात होती है, आप मुझे एक बार बताओ, तो बिहार में रैली करते क्या वो? इनको तो खुशी है। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा कैसे बनाया जाए? तो इसमें भी आप कह रहे हैं कि आपदा में भी उन्होंने अफसर ढूंढा। आपदा में अफसर ढूंढते ही हैं मोदी जी हर टाइम। 2000 गुजरात में वो मुख्यमंत्री कब थे? आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ मैं, क्या बोलते थे वो? इस घटना का प्रधानमंत्री जी से सवाल मैं पूछता हूँ। अच्छा मुझे ये बताइए, वो सब ठीक है, लेकिन जो इधर आ जाए, जो लोग इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान, जैसे क्या लगता है जय श्री राम के नारे को पूरी तरीके से आप भड़काने का नारा बना दिया कुछ लोगों ने? मैंने आपसे अभी क्या बोला है? जय श्री राम को मैं भी मानता हूँ, मैं भी जय श्री राम को मानता हूँ, मैं भी भगवान को मानता हूँ, पर ये
पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है जय श्री राम वाला का, भाई जय श्री राम बीजेपी वाले ही बोलेंगे। अरे हम भी मानते हैं भाई, हम भी पूछते हैं। भी आपने देखा जय श्री राम के नारे, जहां एक तरफ आप लोग तिरंगा लेके देश की बात करें, एकता की बात करें, कुछ लोग हैं जो जय श्री राम का नारा लगा के पूरी तरीके से भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ये जो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, सबसे पहले तो इनको राम नाम का मतलब नहीं पता, और राम जी ने जो राम राज्य की बात की थी वो मतलब नहीं पता। राम राज्य में क्या होता है, शांति होती है, भेदभाव नहीं होता है, सब साथ मिलके रहते हैं, तो उनको इनका मतलब ही नहीं पता। उसके बाद आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं तो वो बेमतलब के नारे हैं, पहली बात। दूसरी बात, तिरंगा यात्रा निकल रही है हमारे यहाँ पे, ऐसा एक माहौल बना हुआ है पूरे देश में जहाँ हमें गंभीरता से बैठ के सोचना चाहिए कि आगे से ऐसे हमले ना हो, हमारे भारतवासी परेशान ना हो, उनकी हत्याएं ना हो। तो उन चीज़ों में बैठ के गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए, ना कि ये जय श्री राम के नारे लगा के या जातिवाद फैला के या धर्मवाद फैला के आप देश का माहौल फिर बिगाड़ने की कोशिश करें। लेकिन बीजेपी इस पूरी आपदा में अवसर निकालती है और पोस्टर डाल देती है कि देखिए धर्म पूछा है, जाति नहीं। समझने की ज़रूरत है कि आप तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी आपदा में अवसर ढूंढ रही है। मैं तो ये कहता हूँ क्यों ना आप इस चीज़ पे विचार करें कि ये आपदा करी किसने। सवाल तो ये है कि आपदा करी किसने, ये सवाल तो उठ नहीं रहा है। सवाल तो ये उठ रहा है कि भाई इन्होंने धर्म पूछ के अगर वो हत्याएं करी है, आतंकवादी किसी पर्टिकुलर धर्म के अगेंस्ट चल रही है, ये गलत बात है। आप कह रहे हैं किसने किया, सरकार से सवाल पूछने की जगह तमाम सोशल मीडिया और जगह जगह चल रहा है कि मुसलमानों ने। पाकिस्तान में पिछले साल कुछ साल पहले धमाके हुए थे, उसमें मुसलमान मरे थे, तो वो किसने किया था? और भी अन्य देशों में धमाके होते हैं, ऐसे टेररिस्ट अटैक होते हैं, उसमें मुसलमान भी मरते हैं और भी जाति के लोग मरते हैं, धर्म के लोग मरते हैं, तो वहाँ कहाँ होता है? ये ऐसी बातें नहीं है। पूरे इस मुद्दे को जहाँ आज देश की आंखें नम हैं, सब लोग गमगीन हैं, यहाँ पर भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। देखो, हिंदू मुसलमान करके आप एक गृह युद्ध स्थापित करते हो। ऑलरेडी हम बहुत सारी शक्तियों से बाहर लड़ रहे हैं, अगर आप उन शक्तियों से डील करने का तरीका ढूंढोगे वो ज़्यादा बेहतर है, ना कि एक गृह युद्ध स्थापित करके अंदर लड़ाई करोगे। तो आज सोचना है ये है कि हम बाहर से जो लोग आ रहे हैं और हमारे लोगों की हत्या कर रहे हैं उस पर विचार करना है, ना कि एक गृह युद्ध पैदा करना है कि गृह आपस में लोग लड़ें। तो ये एक गलत विचार है, गलत धारणा है और गलत डायरेक्शन है देश को आगे बढ़ाने का। बहुत बेहद सही कहा, और यही हम लोगों की राय जान रहे थे कि जहाँ एक तरफ आज चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे किसी भी समाज से आप आते हो, सब एकता की बात कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है और एक यही संदेश क्लियर कर देने की कोशिश की जा रही है कि दुश्मन के सामने पूरा देश एक है। लेकिन वही कुछ लोग इस तरीके से लगातार जय श्री राम के नाम पे या भगवान के नाम पे या फिर धर्म के नाम पर लगातार लोगों को भड़काने और लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, देखते रहिए 4PM दिल्ली।